औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमरा बिल मारूफ व नहया अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। हुज़ूर वाला इस पर बहुत सारे बयानात और बहुत सारी तमसीलात और बहुत सारे उन हिदायत के पहलू जो आज हमारे समाज को, हमारी कौम को, इंसानियत को और हर दीन के मानने वाले को ज़रूरत है ताकि कम से कम सही और गलत को जो सोचने और समझने की सलाहियत और तालीम देती है उससे इंसान आगाह हो सके। क्योंकि हमने अपने बचपन से और हमसे पहले जितना सिलसिला पीछे चला जाए या आने वाला, ये सब सिलसिले ऐसे हैं कि जहाँ पर हम अपने औलादों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि करबला हक़ और बातिल का मेयार है और ये कसौटी अगर तुमने समझ ली तो कभी भी गुमराह नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर करबला को किसी ने अच्छे से समझ लिया तो क्या कहना, और अगर करबला को नहीं समझ पाए या नहीं समझने की कोशिश की तो फिर हर लम्हा यानी ये खुदशा रहेगा कि कब हम अपने ईमान से समझौता कर बैठें या ईमान का सौदा कर बैठें, हमें अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि हमें सही मानों में करबला जो कुछ हमें अता करती है वो सही पर डटने का हौसला, यानी हम सही पर बाकी रहें और बातिल पर उठ खड़े होने का जज्बा पैदा करती है। और जब ये जज्बा पैदा हो जाता है तो फिर ज़रूरी नहीं कि कोई करबला रोनुमा हो तो हम उठ खड़े होंगे, बल्कि ये जज्बा हमारे अंदर ये कैफियत और सलाहियत को पैदा करता जाएगा कि जहाँ हक़ होगा वहाँ हमारी आवाज़ हक़ के साथ मिली होगी, और जहाँ बातिल होगा वहाँ हम बातिल के मुकाबले में डट करके खड़े होंगे, वलो सामने हमारा कोई भी हो। क्योंकि जिस दीन के हम मानने वाले हैं और जिस दीन को पैगंबर इस्लाम ने पहुंचाने की कोशिश की है वो यही कि वहाँ पर रिश्तेदारियाँ नहीं देखी जाती, वहाँ पर यानी सहाबियात या दोस्ती यारी नहीं देखी जाती, वहाँ पर उन चीज़ों पर नज़र नहीं दौड़ाई जाती कि साहब ये हमारा दोस्त है, ये रिश्तेदार है, ये अजीज़ व अकारीब है। वरना आप उठा करके तारीख़ को देख लीजिए तो पैगंबर ने जो रिश्तेदार उनके सही और हक़ पर थे उनको गले से लगाया, सीने से लगाया, और जो रिश्तेदार गलत थे उनको निकाल करके बाहर कर दिया। बल्कि बाहर ही नहीं, अगर उनके तजावुज़ात और जुल्म व बर्बरियत हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर कुरान की वो वाली आयत जिसमें हम तब्बत यदा में पढ़ते हैं ना कि तब्बत यदा अबी लहाबी व तब, कि अबी लहब के हाथ क्या हों, टूट जाए। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है।
पूरी साजिशें हैं कि जो इस एक आयत के ज़ुमरे में इंसान के किरदार को ये आयत पहुंचा रही है, ताकि हम इस चीज़ को महसूस कर सकें कि अगर किरदार अच्छा है तो वेल एंड गुड, और अगर खुदा न खास्ता किरदार बुरा है तो तुम कुछ भी होगे, तुम्हें पैगंबर और आले पैगंबर गले लगाने वाले नहीं हैं। अब उन्वान ज़रा सा जहन में रखिएगा जिस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी और जिस पर हमारी बहस जारी थी, वो यही कि करबला हक और बातिल का क्या है, मियार है। आज हम पलट करके देखें, हालात को देखें, दुनिया का तज्जिया और तहलील करके देखें, जो हालात चल रहे हैं इनमें या इन पर कमेंटमेंट करके देखने, ज़रा सा आलोचना करके देखें, अपने आप को ज़रा सा तबसरा करके देखें कि हमारी बीनिश, हमारी इल्मी सलाहियत, हमारी दूर अंदेशी और हमारी नॉलेज किस चीज़ के बारे में कितनी पाई जाती है। क्योंकि अगर हमारी बीनिश, हमारी सलाहियत, हमारी इस्तेदाद, हमारी काबिलियत, हमारी एबिलिटी यानी सही और गलत को पहचानने की क्षमता नहीं रखती, तो आप चाहे जितने बड़े काबिल हो जाएं, आपकी काबिलियत आपको गलत राह पर जाने से नहीं रोक सकते। सही है? वरना आज आप दुनिया को देखिए, दुनिया के बारे में ज़रा सा तज्जिया करके देखिए और ख़ुद अपने आप के अंदर, अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखिए कि आपके दिल की आत्मा या दिल की आवाज़ या ज़मीर की आवाज़, ये जो विजदान पाया जाता है, ये क्या कहता है? कि इसके अंदर थोड़ी सी भी आहवा निकल रही है, थोड़ी सी भी इसके अंदर सलाहियत पैदा हो रही है कि हम सही का साथ दे सकें या गलत की मुखालफत कर सकें। अगर ये जज्बा थोड़ा थोड़ा सा अगर अभी बचा हुआ है, समझ जाओ जिंदा हो, और अगर ये जज्बा मुर्दा पड़ गया है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम घरों के अंदर रहो या कब्रिस्तान में सोए रहो, क्योंकि जिंदा लाश और मुर्दा लाश दोनों में कोई फर्क होने वाला नहीं है। मगर फर्क कब पैदा होगा? वही तुम्हारी सलाहियत से, वही एबिलिटी से। और ये फर्क की कौन सी चीज हमें अता कर सकती है? ये वही फर्क है जो हमें करबला देती है। सही है? क्योंकि हम अपने बचपने से सुनते चले आ रहे हैं, मजालिसे हैं, अज़ा है, अज़ादारी है, ये सारी चीज़ों को हम सुनते आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अमल करते आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर हम आपसे सवाल कर दें और ज़रा सा यानी अपनी कौम के अंदर एक टेस्टर लगाया जाए कि साहब करबला कितना तुम्हारे अंदर जिंदा है, तो मेरे ख्याल से शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये टेस्टर जब इंसान के अंदर लगता है तो वही टेस्टर कहीं ताल्लुकात से, कहीं रिश्तेदारियों से, कहीं तालमेल से, कहीं दोस्ती यारी से, कहीं अजीज़ो अकारिब से, इन चीज़ों से अगर हमारा तालमेल बैठता है तो हम मजलिसों में आज़ादारी में जाने की कोशिश करते हैं, और अगर इससे तालमेल नहीं बैठा तो फिर हम खालिसतन लिवजहिल्लाह जो है हुसैन के लिए निकलना कम पसंद करते हैं। ना यकीन हो तो आप तज्जिया करके देख लीजिए। यहीं पर 2 मजलिसों का मैं ऐलान करा दूं, एक मिसाल दे रहा हूं। एक मजलिस सिंपल सी मजलिस हो जिसमें एक मामूली सा, जबकि ये मेरे जुमले हैं, जबकि कोई तबरुक मामूली नहीं होता है, ये समझिएगा। सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए कि एक जगह पर तबरुक मामूली सा हो और दूसरी जगह पर यानी तबरुक के नाम पर पूरा दस्तरखान आलीशान बिछा हो। अब जरा सा पब्लिक को अख्तियार दे दिए, वो जाएगी कहां? क्या मजलिसें नहीं हो रही है? हो रही हैं, लेकिन इंसान चूंकि फितरतन लालची है
उसकी फितरत में लालच पाई जाती है, तो वो ये सोचेगा जहां पर मेरा दीन और दुनिया दोनों का फायदा हो वहां चलना चाहिए, जहां पर ज्यादा फायदा हो वहां पर हमें आगे आना चाहिए, जहां पर ज्यादा चीजें हमें दी जा रही हैं वहां पर वो चीजें हमें चल करके ले लेनी चाहिए। अब यहीं पर हम वो ये भूल जाते हैं कि साहब हुसैन के लिए कहां पर आए और कहां अपने पेट भरने के लिए आए। अब जब जरा सी चीज में हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है, तो अब जरा सा बताइए कि जहां पर पैसों की लालच हो, जहां पर दौलत की रेलपेल हो, जहां पर दौलत लुटाई जा रही हो, जहां पर दोस्ती के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा हो, जहां पर दोस्ती के नाम के ऊपर मालूम दिया दस्तरखान बिछाया जा रहा हो, अब इंसान कहां जाएगा? तो मुझे पूरा पूरा अगर मैं चला जाऊं पैगंबर के जमाने में, और पैगंबर के जमाने से लेकर के सन 60 हिजरी तक, यानी अगर सिर्फ मैं 50 साल का जमाना आऊं, यानी पैगंबर के इंतकाल से लेकर के वाक़े करबला से पहले तक, तो अब ईमानदारी से बताइए वाक़े करबला से पहले तक अगर हम इस चीज को आते हैं, ईमानदारी से बताइए, पैगंबर के इंतकाल लीजिए और 60 हिजरी लिए, 50 साल के बीच में जो चीजें मुहैया होती हैं, जो चीजें पेश आती हैं, जो हालात हमारे सामने पैदा होते हैं, अब आप जरा सा अंदाजा लगा लीजिए, सन 60 हिजरी और सन 11 हिजरी चलिए, 50 साल में कितनी साजिशें हुई? आप 50 साल जा रहे हैं। मैं तो साजिशों का उन बाब को खोलना चाह रहा हूं कि जहां से 18 जिलहिज्जा से चलिए, 12 दिन इधर और 1 महीना 28 दिन उधर, कुल कितने दिन होते हैं? 70 दिन, यानी 2 महीना 10 दिन। अगर आप वैसे लिए 18 और 12 इधर 30 ले लिए, 28 में इधर ले लिए, यानी 1 महीना इस चीज को, तो मालूम दिया कितने दिन हो गए आपके पास? कुल मिला के वही 70 दिन के आसपास। 70 दिन की साजिश ने क्या रचा? आज बहुत सारे अफराद ये सवाल करते हैं, साहब कोई कैसे बहक सकता है, कोई कैसे वो हो सकता है, कोई कैसे सही रास्ते को छोड़ सकता है? उनसे मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं कि 18 गदीर 1.25 लाख मुसलमान होने के नाते आकर के इंतकाल पैगंबर 28 सफर सन 11 हिजरी में ये कैसे पूरा माहौल बदल गया? कहां सब चले गए? कहां चले गए थे? ज्यादा दिन का फासला नहीं है, सिर्फ ये इतना सा फासला 70 दिन का। 70 दिन में ऐसा क्या हो गया? आज हम लोग बहुत सारे अफरादों को यही कह के छोड़ देते हैं और दुहाई देते हैं, साहब अरे इनका माजी देखिए, माशाअल्लाह कितने खिदमत गुजार, इनकी खिदमत देखिए, माशाअल्लाह कितनी बड़ी खिदमत। और हम जैसा इंसान हो तो इनसे कहे साहब आकर के इनकी एंडिंग देखिए कि इनका इख्तिताम कितना अच्छा हुआ। तो अब आप बताइए, बचपने में माँ बाप ने कान में कलमा पढ़ करके सुना दिया, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में अकामत दे करके तुम्हें मुसलमान तो बना दिया, अब लास्ट मोमेंट पर हालत एतदार में तुम शक करते रहे, पता नहीं ये सही है, पता नहीं वो सही है, तो अब बता दो तुम मुसलमान बाकी रहे? समझ में आ रहा है ना? ये चीजें अगर टेस्टर लगा करके जरा सा हालात के ऊपर अगर इस चीज को कसौटी पर रखा जाए और तौला जाए, कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो जब इस चीज को आप कंपेयर करेंगे तो आज हम लोगों की गुमराही का सबब, जो आज हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, वो यही है कि हम लोगों का माजी देखते हैं कि साहब इन्होंने माजी में क्या किया था, कहा ये किया था, बस अब आकर के इनकी एंडिंग भी तो देख लीजिए कि साहब इनका इख्तिताम कहां पर हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूं, मौजू ज़हन में रहे, करबला
हक और बातिल का मियार है। सर उठाइएगा जरा सा। करबला हक और बातिल का क्या है? मियार है। ये जहन में रखिएगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, हुर कामयाब पहले था या आखिर में था? क्यों बोल रहे भैया? माजी देखो ना उसका। अब यहां माजी नहीं देखोगे? क्यों? हम माजी ही देख करके तो धोखा खा रहे हैं ना कि साहब फला साहब अरे इतने खिदमत गुजार, उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी। अरे कुर्बानियां अपने जमाने में दी थी, अब आज ये जो प्रेजेंट है इसमें बताओ कहां है? इसमें बताओ कौन सी पिक्चर में ये फीड हो रहे हैं, कौन से किरदार में ये फीड हो रहे हैं? तो अब पता चला कि कामयाबी का सेहरा एंडिंग में आकर के क्या होता है? सजता है, और आकर के ये सेहरा आखिर में डाला जाता है। इसीलिए शुरुआती जंग जो होती है, कहते तो है शुरुआत बहुत अच्छी है, कहते हैं अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। वरना अगर गालिब का एक शेर उठा लिए तो क्या कहते हैं? इब्तदाई इश्क है होता है क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे ही कुछ है ना। क्या मतलब इसका? यानी अगर इस चीज को अगर आप समझना चाहिए, देखिए अशआर का मैं मुखालिफ नहीं हूं, शोरा का मैं मुखालिफ नहीं हूं। यही फिक्रें जो होती हैं कभी इंसान को सही रास्ते पर लगा देती हैं और कभी इंसान को सही रास्ते से हटा भी देती हैं। अब इस्तेमाल शेर का क्या होना चाहिए कि कहां पर यह शेर किसको हिदायत दे रहा है और कहां पर यह शेर किसको गुमराह कर रहा है, यह समझने की जरूरत है। अब जैसे हूर की बात मैंने छेड़ी कि साहब जैसे हमारे समाज में अगर आप इस चीज को रखिए तो समाज में क्या पेश किया जाता है? साहब इनको कुछ ना कहिएगा। कहा क्यों? कहा इनकी खिदमात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खिदमत है माशाअल्लाह मेरे सर आंखों पर। लेकिन जरा सा इतना भी तो बता दिए एंडिंग कहां पर है, इख्तिताम, आखिरकार, अंजाम कार, नतीजा। एक मिसाल मैं और देता हूं आपको समझाने के लिए, अभी यहीं पर रुकिएगा। जब बच्चा पैदा होता है, जब बाप बनता है, साहिब औलाद होता है, तो पैदाइशी पर जो जश्न मनाता है वो जश्न कौन सा होता है? कि साहब ये मेरा बेटा वजूद में आया है, दुनिया में आया है, यानी मैं बाप कहलाने के काबिल हो गया। अब इसी चीज को ये लेकर के अपने बेटे की एंडिंग तक जाए, ये ना देखे कि साहब ये बेटा अच्छा है, बुरा है, जालिम है, मजलूम है, कातिल है, मकतूल है, नेक है, बद है, अच्छा है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, जाहिल है, ईमानदार है, बेईमान है। कहा मुझे इससे नहीं मतलब, बस ये मेरा बेटा है, पहले दिन पैदा हुआ, वही खुशी आज भी मेरे कानों में। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। गूंज रही है। अब यही बेटा जब समझदार हो जाता है तो बाप शिकवे क्यों कहता है? शिकवा ना करे, बस इसी पर खुश रहे कि साहब ये मेरा बेटा है। शिकवा करने का मतलब ये हो गया कि बेटे से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही है। समझ रहे हैं ना? यानी इस चीज को आप जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझा रहा हूं बहुत बड़ा मसला भी और मेटर भी और हालात भी, और आज का जो ये करंट अफेयर है, हालात हाजरा, इसको जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? अगर हम पहले दिन की खुशी को लेकर के रखे रहेंगे तो एंडिंग क्या होगी मालूम नहीं। अब जरा सा पहले दिन की खुशी को लीजिए। सुल्ताना डाकू, मिसालें मैं कई बार दे चुका हूं। सुल्ताना डाकू जब ये सूली पर चढ़ा तो इससे पूछा गया कोई तुम्हारी बात है आखिर? कहा हाँ भाई माँ को बुलाया जाए। माँ जब आई कहा जबान निकालो, जबान निकाला, उसने दांतों से जबान काट लिया। कहा क्यों? कहा अगर इसने बचपन में पहली गलती जब मैंने अंडा चुराया था, अगर इसने रोक दिया होता तो आज मैं सूली पर ना होता।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि खाली वजूद पैदा कर लेना कामयाबी नहीं है, बल्कि इसकी देख रेख करना, सही गलत की तमीज पैदा करना और इसको बचाए रखना, ये कामयाबी की दलील है। तो अब समझ में आया कि हम किसी के एहसानों तले दबे ना रहें, बल्कि ये देखें कि आज तुम कहां पर खड़े हो। अगर जहां पर पहले दिन खड़े थे आज भी खड़े हो तो काबिले तारीफ है, लेकिन अगर पहले दिन और आखिरी दिन में बदलाव आ गया तो तुम्हारा फैसला आखिरी के हिसाब से होगा, पहले दिन के हिसाब से नहीं होगा। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। अब जरा सा दलील सुनिए। दलील कौन सी थी? और पूरी जिंदगी कहां पर था? अहले बैत के खानवादे से दूर, और लास्ट में आकर के मिला कब? बस यही मुहर्रम से चंद दिन पहले, जब आकर के जू हसम में इसने इमाम का काफिला रोका। सही है। और वहां से लेकर के 10 मुहर्रम में क्यों चेंज हो गया? अब समझ में आया कि अगर इंसान बदलना चाहे, इंसान चेंज होना चाहे, इंसान अपने आप को चेंज करना चाहे, इनकलाब लाना चाहे, तो इनकलाब लाने के लिए महीनों दरकार नहीं होते, महीनों दरकार नहीं होते। क्यों? इसलिए कि हुर ने सिर्फ फिक्र किया, एक फिक्र, सोचा, थिंकिंग, सोचा साहब ये जो हुसैन के घराने में जो वावैला मची हुई है ना, हाय प्यास बच्चे, कहीं ना कहीं हो या ना हो मैं हूं जिम्मेदार, यही फिक्र उसे कन्वर्ट कर ले आई। अब उठाइए पैगंबर की हदीस को। पैगंबर ने यही कहा कि लम्हा भर की फिक्र, एक लम्हे की फिक्र इंसान की 70 साल की इबादत पर क्या है? भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट आता है जहां पर हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जहां पर हम हालात को, अपने आप को बदल करके रख दें और सही रास्ते पर आ जाएं। तो यही लम्हा हमारी 70 साल की इबादत पर क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। अब जरा सा मौजू को जहन में रखिएगा कि मौजू क्या है? करबला हक और बातिल का मियार है। गौर फरमा रहे हैं? यानी इस चीज को हमें समझना चाहिए, और जब हम इस चीज को समझेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तब समझ में आएगा कि हमें जाना किधर है, हमें समझना किधर है। यही वजह है कि जब हम मिंबर पर आने वाले का इंतखाब करें, मेरे अजीजों, ये बात हर जगह लागू नहीं होती है। जहां इम्कान और अख्तियार पाया जाता है, बात वहां की है। कभी कभी ऐसा होता है कि मालूम लिया किसी करिए में, किसी देहात में कोई मौलवी है ही नहीं, तो क्या हम मजलिसों को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, कंडीशन बदल गई। कभी ऐसा होता है मौलवी है, लेकिन मौलवी के मुकाबले में हम उसके सामने उससे कमतर को ला करके बिठा दें जिद में, तो ये जानबूझ करके साजिश है। तो ये कंडीशन फर्क करती है कि जहां पर कुछ नहीं, वहां पर जितना मुमकिन है कर सकते हो करो। वरना आप देखिए पुराने जमाने के लोग, या आज भी बास करिए और देहात में, जब आप मुहर्रम में चले जाइए तो जिन जगहों पर आलिम का एहतमाम या इंतज़ाम नहीं हो पाता है, तो लोग या तो मरसिया पढ़ लेते हैं, या 2 नौहा पढ़ लेते हैं, या 3 नौहे पढ़ लिए, या खड़े होकर के मातम कर लिए और गिरियो बुका करके हिस्सा बांट देते हैं। उनके लिए यही मजलिस है। समझ में आ रहा है? यानी आप कंडीशन को आप देखिए, चूंकि मरसिया भी इसका एक हिस्सा है। और इसी चीज को मैं तो बार बार कहता हूं कि बाज मरासी ऐसे हैं कि अगर पढ़ दिए जाएं तो मजलिसों से अच्छे मरसिए हैं कि जिसमें पूरी एक गुफ्तगू, एक नतीजा पूरा पाया जाता है,
और बाद एक ऐसे मिंबरों पर आने वाले कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद हैं कि जिनकी पूरी गुफ्तगू सुन डाली है और आपको पता ही नहीं चलेगा ये समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। तो हमें उन्हें लाना है जो हमारे समाज को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर के जाए, क्योंकि करबला हक और बातिल का मेयार है। तो अब हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी यही है कि अगर हमें सही और गलत को समझना है तो अपनी फिक्रों को, अपनी अक्लों को, अपनी तदबीरों को खोल करके फराग दिली के साथ, सूझबूझ के साथ, बीनिश के साथ देखना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर सही और गलत के जांचने, परखने और कबूल करने की सलाहियत पैदा हो जाए, ताकि हम सही और गलत को के फर्क को महसूस कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। मौजू जहन में रहे, गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते जहाँ पर गुफ्तगू छोड़ी थी और हमने कहा था कि मैं आपसे सवाल भी कर सकता हूँ, याद है ना? हाँ, अलैहिस्सलाम। अगर याद हो वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद है तो मैं आखिरी सिरे से मिलाते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जहाँ पर यानी कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं तो उस कुर्बानी का नाम हम ईसार कहते हैं, और कहीं पर कुर्बानी का मिसयूज़ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? जान चुराना। कि जहां पर कोई भी हमारा एक्सक्यूज एक्सेप्टेड नहीं है। आ रहा है ना जहन में? यानी जैसे हमने मिसाल दी थी आपके सामने, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है लिहाजा यानी हालात को पेश करते हुए और जो हमारी गुफ्तगू है और उसको आगे तक ले जाते हुए, कि हमने कहा था कि जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी यही होती है कि साहब वो अपने फ़राइज़ को अदा करते रहे ताकि इनके अंदर वो जज्बात पैदा होता जाए जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगानी को बेहतर से बेहतर क्या कर सकें, बना सकें और गुजार सकें। और जब तक इन हालात में करबला की माओं का किरदार पेश नहीं किया जाएगा तब तक माशरे को, हालात को, समाज को, सोसाइटी को एक बेहतर वे में ले जाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक, चूंकि जरा सा गौर कीजिएगा, हमारे बचपनों में हमारी माएँ, हमारी नानी वगैरह, दादी वगैरह या घर की जो बड़ी औरतें होती थीं वो वाकयात की सूरत में लोरियां सुनाती थी, याद है ना? इन लोरियों के पीछे एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, इन लोरियों के पीछे एक मकसद होता था, इन कहानियों के पीछे एक वो हदफ होता था कि जो हमारे अंदर की आत्मा को, ज़मीर को, हमारे विजदान को अंदर से झिंझोड़ करके वो सलाहियत और वो काबिलियत को पैदा कर दे ताकि हम हमेशा सही पर बाकी रहें।
यही वजह थी कि जब लोरियां सुनाई जाती थी तो एक तरफा नहीं, हमेशा कहानियां कभी चोर की, कभी बादशाह की, कभी ईमानदारी की, कभी बेईमानों की। और उन्हीं चोरों में से अगर याद हो तो किताब में पढ़ाया जाता ना, अली बाबा 40 चोर और पकड़े गए 45 चोर। तो ये जो 5 था ये कहां के थे? यानी इस चीज को जरा सा आप समझिएगा। यानी इन सब कहानियों के पीछे एक लॉजिक हुआ करता था। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहानियों को कहानी जैसे नहीं समझते। ये अलैहिस्सलाम, यही वजह है कि जब भी हमारे यहां अगर किसी चीज का पाठ पढ़ाया जाए, किसी चीज को समझाया जाए, तो उस समझाने के पीछे एक लॉजिक होती है, उसके पीछे एक मकसद होता है, उसके पीछे एक हदफ होता है, उसके पीछे एक मंजर और पस मंजर होता है, उसके पीछे एक सीन होता है जो कभी नजर आता है और कभी नजर नहीं आता। क्या करबला के खवातीन के किरदारों में भी कुछ ऐसा किरदार है जो हमें नजर आया और हमें नजर नहीं आया? बहुत सारे ऐसे हैं मिसालें, चूंकि इसमें कसूरवार हम उलमा हैं, आप लोग नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती तो बात कुछ और होती। क्योंकि अवाम ने कह दिया साहब उलमा काटे जाएंगे, हमने मान लिया कि सलवार तो पढ़िए कम से कम। देखिए जरा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि जहां पर किरास कंडीशन पेश आ जाए वहां चालाकी चलती है, समझदारी नहीं। मेरी बात समझिएगा, मैं लफ्जों से बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूं। जहां पर किरास कंडीशन हो, यानी अवाम समझे मौलवी गलत, मौलवी समझे अवाम गलत, और यही है। इसी चीज को अगर ये देखा जाए तो यहां पर हमेशा चालाकी चलती है, समझदारी नहीं। चालाकी का मतलब क्या होता है? यानी अवाम उतना मौलवी से ले लेगी जितना उसके मतलब का है, मौलवी अवाम से उतना लेगा जितना उसके मतलब का है। बात तो बराबर हो गई ना, दोनों जगह मतलब हो गया। एक सलवात और पढ़िए। सही है। अब आइए मिलाइए, मैं आपको एक नतीजे तक लाना चाहता हूं कि ये जो कहानियां सुनाई जाती थी, लोरियां सुनाई जाती थी, किस लिए? ताकि इसमें एक मंजर और पस मंजर, उसका बैकग्राउंड पता रहे कि जहां पर कॉन्सेप्ट आकर के क्लियर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहानियां तो सुनते हैं, नतीजा कभी नहीं देखते। और यही वजह है कि जितनी आसानी से आज हम सीरियल को, फिल्मों को, सीन को, एक्शन को, इन चीजों को देखते भी हैं और अपने अंदर उतारते भी हैं, वहां पर हम फास्ट प्ले करके प्ले नहीं करते कि साहब कौन सा सीन छूट जाएगा। और जब दीन की बातें आती हैं तो हम वरक पलटना शुरू करते हैं, यानी सीक्वेंस भुला देते हैं। अभी मजलिस लगाई जाए, हमें ये छोड़ो, आगे बढ़ाओ, देखो आगे क्या कर रहे हैं, उसके बाद होता मसाइल सुना छोड़ो। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी तरीके से आप कोई फिल्म का कोई वरक गदानी भी कर लीजिए, जो सीन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, उसकी वरक गदानी कर दिए, तो वहां पर नहीं, वहां पर एक एक कैरेक्टर को देखते जाएंगे। तो अब पता चला दिलचस्पी कहां पर है, दिलचस्पी कहां पर है? वही वीडियो पर आ गए, फिल्मों पर, सीरियल पर, इस पे उस पे आ गए। अब इसी को अल्फाज में बदलता हूं। जब हक बयानी होती है तो हम सुनते कितना है? मतलब भर का। और जब गीबत होती है तो घंटों भर की। सलवार तो पढ़िए कम से कम। तो
मेरे अजीज जरा सा आप गौर कीजिएगा, मैं चंद बातें यानी समेट रहा हूं, एक नतीजे की तरफ लाना चाह रहा हूं। अब आप बताइए कि जहां पर यानी सच बताया जा रहा था उसको हमने ध्यान से सुना नहीं, और जहां पर गीबत हो रही थी वहां पर इतने ध्यान से सुना कि पलट करके पूछना भी भूल गए कि जिसके बारे में सुन रहे हैं उससे भी तो जाकर के पूछ ले, भैया सही क्या है गलत क्या है। लेकिन गीबत इतना मजबूत प्रोपेगेंडे का नाम है कि एक कान का रस इतना शीरी होता है कि दूसरे कान में जाकर के ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फैल जाता है। सलवात पढ़िए सब मिल करके। आप जरा सा गौर कीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमने जो लोरियां सुनी थी वो लोरी नहीं थी, उसको हमने वाकयात की सूरत में सुना था। लेकिन नतीजा कब मिलता है? जब हम वाकयात को वाकयात की सूरत में नहीं देखना चाहिए, एक नतीजे की सूरत में देखना चाहिए। और जब हम नतीजे की सूरत में देखेंगे तो क्या होगा? फिर यही होगा, फिर हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारी सारी चीजें उन चीजों के ऊपर आकर के लग जाएंगी कि जो हम सुन रहे हैं वो कितना सही है, जो हम समझ रहे हैं वो कितना सही है, जो हमारे सामने पेश है वो कितना सही है, जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो कितना सही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, प्रेजेंटेशन जो होता है, देखिए एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन होता है ये बहुत अहमियत रखता है। प्रेजेंटेशन, जो लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं वही बता सकते हैं कि कभी कभी जब कोई फाइल तैयार की जाती है प्रेजेंटेशन की, तो आप जानते हैं जितना अट्रैक्शन और जितना अट्रैक्ट करके आप किसी चीज को पेश करेंगे उतना ही ज्यादा वो चीज क्या होती है, जज्बाब होती है, उतना ही उसके अंदर सलाहियत पैदा होती है, वो अपने तरफ खींच ले। और यही वजह है, ये जो एडवर्टाइज वगैरह होते हैं, नकली चीजें जल्दी बिक जाती हैं और असली चीजें सलाह पर ये सब मिल गया। समझ रहे हैं? यानी अब इस चीज को आइए जरा सा करबला में खवातीन का किरदार उठाइए जरा सा और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे सामने यानी करबला की खवातीन को किस अंदाज में पेश किया गया। चूंकि करबला की खवातीन का किरदार जब तक हम मदीने से लेकर के करबला तक, फिर करबला से लेकर के रोज़े आशूरा यानी इसारत तक, फिर इसारत से लेकर के रिहाई तक, रिहाई से लेकर के मदीना पहुंचने तक, ये 4 मरहलों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक करबला की खवातीन के किरदार को समझ सकते हैं। बहुत अहमियत रखती है ये सब बातें मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा। क्यों? इसलिए कि ये 4 मराहिल हैं। एक मरहला मदीने से करबला, मदीने से जो करबला चले सब पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर जिस चीज को पेश किया जाता है वो कई किरदार हमारी नजरों के सामने आते हैं। यानी जनाबे सुगरा का किरदार, जनाबे जैनब का किरदार यानी सवार होना, फिर इसके अलावा बीवियों की छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी सी बातें। लेकिन क्या आपने इस चीज को देखा कि ये जो यानी मदीना जो पहले था, इस मदीने में और भी जो अज़वाज रसूल थी उनका किरदार क्या था? पढ़ा। जो सहाबियात थी उनका किरदार क्या था? जो अज़वाज इमाम अली अलैहिस्सलाम में ज़ौजात बची हुई थी उनका किरदार क्या था? इसके अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बची हुई थी, उनका किरदार क्या था?
फिर इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो इनकी बीवियां थी और दीगर खवातीन थी, उनका किरदार क्या था? समझ में आ रहा है? यही वजह है, जब कभी भी मेरे अजीजों एक चीज गौर कीजिएगा, जब कभी भी किरदारों को ला करके किसी एक चीज पर चिपका दिया जाता है तो हकीकत में पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। पूरी पिक्चर क्लियर कब होती है? जब आप मदीने में मौजूदा हालात की बररसी करें, छानबीन करें, मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करें, मौजूदा हालात पे आप डिस्कशन करें। जब ये आप कर लेंगे तब समझ में आएगा कि मदीने से कितने लोग निकले, गैर मदीना से कितने लोग निकले, तब किरदार मिलेगा। अब आइए आज के जमाने में अगर मैं आज के हालात को टैली करते हुए चलूं तो हमारे सामने ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है, दुनियावी हालात से, जिस नजरिए से हम देख रहे हैं किसी हालात को, जिस नजरिए से मीडिया देख रही है उसका नजरिया अलग है, जिस नजरिए से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं उनका नजरिया अलग है, जो मैदान में मौजूद हैं उनका नजरिया अलग है, जो खाली किसी तरीके से किसी एक की तरफदारी में लगे हैं उनका नजरिया अलग है, जो उसके अगेंस्ट में हैं उनका नजरिया अलग है, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका नजरिया अलग है, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनका नजरिया अलग है। अब एक चीज को और कहें, यानी जो एक आवाज उठा रहे हैं बार बार, साहब फला मुल्क क्यों नहीं कूद रहा है, फला मुल्क क्यों नहीं कूद रहा है, फला मुल्क क्यों नहीं कूद रहा, इसके पीछे ये एक इतनी आसानी से कोई प्लान नहीं है जो आप आसानी से समझिए। ये एक दुश्मन का बनाया हुआ प्लान है कि जो मैदान अमल में है उसी को गायब कर दो, जो नहीं है उसी को ला करके पेश कर दो। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये जो अवाम देखने वाली है, ये जो दर्शक देखने वाले हैं, ये जो पब्लिक देखने वाली है, ये जो मीडिया पेश करने वाली है, इसका जैसा प्रेजेंटेशन होगा आप उसी चीज को उसी नजरिए से देखते चले जाइए। अब आप बताइए, वाकईयत और हालात जो इस वक्त दुनिया के चल रहे हैं, यहां से लेकर के वहां तक, इंसान ये बता दे कौन ऐसा इंसान है जो 100% समझ गया हो कि कौन सही और कौन गलत है? बताइए जरा सा। जहां पर टेक्नोलॉजी भी है, लेटेस्ट हालात भी है, मौजूदा हालात भी, कंडीशन है, तो जब ये नहीं समझ सकते तो मियां पैगंबर के जमाने में की हुई साजिशों को क्या आसानी से समझा जा सकता है? अहले बैत के साथ हुए जुल्म को आसानी से समझा किया जा सकता है? जब आज सब हम देख रहे हैं तो कंफ्यूज है कौन गलत है कौन सही है, तो जिसको देखा नहीं, शुक्र अदा करो अपनी माओ का, शुक्र अदा करो अपने आबा अजदाद का कि जिन्होंने तुम्हें पाकीज़ा तीनत और पाकीज़ा तरबियत दी है ताकि तुम सच पर बाकी रहो और उसी पर गामजन रहो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला रसूल मुस्तफा हुसैन शहीद बे करबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर मोहम्मद मूसा इब्न